हमारे बॉलीवुड में ना हर एक सिचुएशन के लिए गाना बना हुआ है। चाहे आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, आपको कोई ना कोई गाना जरूर मिल जाएगा। और ऐसे ही कुछ गाने मेरे साथ हैं जिनको सुनने के बाद मुझे ऐसा फील होता है जैसे यूनिवर्स खुद मुझसे बात कर रहा है, जैसे उसकी हर एक लाइन, उस सॉन्ग की हर एक लाइन किसी ना किसी विश को फुलफिल करने का सिग्नल दे रही हो। आपने कभी ये चीज महसूस किया है? अगर नहीं किया है तो मेरा ये जो सॉन्ग्स का लिस्ट है, एक बार इनको चेकआउट जरूर से कीजिएगा। ये ऐसे सॉन्ग्स हैं जो आपकी वाइब्रेशन को तुरंत से अपलिफ्ट कर सकते हैं, आपको अलाइनमेंट में लेकर आ सकते हैं। और अब्राहम हिक्स कहते हैं अलाइनमेंट इज द की, माने अलाइनमेंट में ही आप अपनी किसी भी डिजायर को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अपने अपनी लाइफ में एकदम हस्त मस्त और स्वस्थ होंगे, राइट? तो देखो, ये जो लिस्ट है ना, ये उन गानों की है जो कॉन्शियसली या फिर सबकॉन्शियसली हमारे एनर्जी फील्ड को अपलिफ्ट करते हैं, राइट? तो उसमें सबसे पहला जो सॉन्ग है, जो मेरा फेवरेट गाना है, जिसको मैं बहुत ज्यादा एंजॉय करती हूँ, वो गाना है शाहरुख खान की मूवी है यस बॉस, राइट? उसका एक गाना है कि मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। ये गाना इतना ऑसम लगता है मुझे, इतना ऑसम लगता है, मैं क्या बताऊं। ये गाना सुन के ऐसा लगता है ना जैसे मतलब यूनिवर्स मेरा बिल्कुल पर्सनल असिस्टेंट है। वो मुझसे कहता है कि बस तुम कहो तुम्हें क्या चाहिए, मैं हर एक चीज करने के लिए रेडी हूँ। मैं जो तुम्हें चाहिए वो मैं उसको पूरा करने के लिए, तुम्हारी खुशी के लिए मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ, राइट? और यही एक्चुअल में भी यूनिवर्स का काम होता है। तो ये गाना इतना अमेजिंग है ना, आप एक बार इस गाने को सुन के देखो, आपको ऐसा लगेगा कि बस मतलब ये एक तरीके से आप समझ लो यूनिवर्स के साथ ना एक रोमांटिक रिलेशनशिप आप वो कनेक्ट कर सकते हो। मतलब कि बहुत ही अमेजिंग सा फीलिंग होती है। मतलब ये समझ लो इस गाने को सुनते टाइम ना आप बिल्कुल अलाउइंग मोड में होते हो, राइट? इसके अलावा एक सॉन्ग है जो मुझे काफी ज्यादा पसंद है। मैं इवन ये गाना जो डेली दिन में एक दो बार तो हो ही जाता है, क्योंकि मैं अपनी बेटी के साथ इस गाने की कॉन्शियसली प्रैक्टिस करती हूँ, और अब तो उसे भी ये गाना अच्छा लगने लगा है, वो भी इंजॉय करते हैं। वो गाना है, एक मूवी है फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, शाहरुख खान की मूवी है, उसका एक गाना है आई एम द बेस्ट, राइट? मतलब वो गाना ऐसा है कि मतलब ये समझ लो, जो अगर मैं लिरिक्स बताऊं, आई डोंट नो वीडियो पे कॉपीराइट वगैरह भी आ सकता है, मुझे इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट हाँ सुना है मैंने, बट देखेंगे आएगा तो क्या करेंगे। उसके लिरिक्स कुछ ऐसे हैं कि मतलब आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। उसमें ऐसे बोलता है कोई हीरो यहाँ, कोई जीरो यहाँ, कोई स्टार है, कोई बेकार है, मैं कौन हूँ, तुमसे मैं क्या कहूँ, है सच तो ये दोस्तों, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, ओ यू ऑलवेज। मतलब ये समझ लो ये जो गाना है ना, ये इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देता है ना, जब आप खुद से बोलते हो कि आई एम द बेस्ट, आप फील करते हो कि यू आर द बेस्ट। और जैसा हम फील करते हैं अपने लिए, वैसे ही दुनिया भी हमें ट्रीट करती है, राइट? तो चलो अब हम बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ, जो कि किसी मूवी से नहीं है, सिंगर है अदनान सामी जी। ये एक एल्बम सॉन्ग है, काफी मतलब पुराना सॉन्ग है। जब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तब हम लोग ये गाना सुना करते थे, बट अब कॉन्शियसली मैं इसको मतलब सुनती हूँ कई बार। जैसे मैंने प्लेलिस्ट बता रखी है ना, उसमें ये वाला गाना है, और वो गाना है मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, डॉलर दे या पाउंड दे दे, कैश दे दे, चेक बना दे, दिरहम और दीनार दे दे। मतलब यार इतना औसम गाना है ना ये, कि उसमें हम फन के साथ प्लेफुल वे में यूनिवर्स से डिजायर कर रहे हैं अबंडेंस के लिए, कि हमें ये दे दो, वो दे दो, बंगला दे दो, गाड़ी दे दो। मतलब बहुत ही अमेजिंग गाना है। आप एक बार इस गाने को सुन के देखना, देखना किस तरीके से आपकी जो एनर्जी है वो तुरंत से अपलिफ्ट हो जाएगी, राइट? और उसके अलावा एक सॉन्ग है, वो भी, ये भी शाहरुख खान का ही है। आई थिंक ये यस बॉस मूवी का ही है, मुझे मूवी का कंफर्म नहीं है। वो गाना ऐसा है कि चांद तारे तोड़े लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं,
बस इतना सा ख्वाब है। मतलब इस सॉन्ग में भी समझ लो कि हम इतने प्लेफुल तरीके से यूनिवर्स में अपने डिजायर बता रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, ऐसा चाहिए, है ना, कि आरज़ू भी सुन जरा, नहीं, यार तू भी सुन जरा, आरज़ू मेरी है क्या, मैं क्या बन जाना चाहता हूँ, मैं कहाँ खराब हूँ, मैं तो लाजवाब हूँ, मैं ये मनवाना चाहता हूँ। मतलब मैं ना पूरा गाना गा दूंगी, जितने भी गाने बता रही हूँ ना, मैं ये सॉन्ग्स बहुत ज्यादा इंजॉय करती हूँ एक्चुअली, समझ लो। मुझे गाने सुनना बहुत पसंद है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग है जो आपकी वाइब्रेशन को अपलिफ्ट करता है, राइट। मतलब ये समझ लो कि ये बिग ड्रीम करने के लिए आपको अलाउ करता है, ठीक है। उसके अलावा एक सॉन्ग ऐसा है, एक और सॉन्ग है, वो ऐसा है, आपने सुना होगा, ये तो जितने भी एग्जाम के बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, उन लोगों को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है ये वाला सॉन्ग, और वो है आशाएं, ठीक है। इकबाल मूवी का ये गाना है। इसके जो लिरिक्स है वो कुछ ऐसे हैं, आशाएं आशाएं कुछ पाने की हो आस पास, कोई अरमा भी हो पास पास, आशाएं आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलों को चूम ले, आशाएं मेरे दिल की उम्मीदें इस कल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। यार गाइस, ये सॉन्ग शेयर करते टाइम ना मेरे गूज बम्स हो रहे हैं। मतलब मैं इतना एक्साइटेड हूँ ये सारे गाने आप लोगों को बताते हैं। मतलब ये जो सॉन्ग है ना, ये एक तरीके से होप दिखाता है, पॉसिबिलिटी की वाइब्रेशन को जनरेट करता है हमारे अंदर। जब हम बिलीव करते हैं ना, तब हमारे जो डोर्स हैं वो ओपन होते हैं। बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग है, स्पेशली अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी स्टूडेंट हो, तो ये जो सॉन्ग है ये आपकी वाइब्रेशन को बहुत ज्यादा अपलिफ्ट कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा एक सॉन्ग है मिशन मंगल मूवी का, जो कि मैं बहुत ज्यादा एंजॉय करती हूँ। जब उनका जो मिशन है वो सक्सेसफुल हुआ था ना, तो ये वाला गाना आया था ना, शाबाशियां शाबाशियां। मतलब इसके जो लिरिक्स है ना वो भी कुछ ऐसे हैं कि धरती पे आके आसमान देगा आपको सलामियां शाबाशियां। मतलब इतना एनकरेजमेंट वाला जो सॉन्ग है ये इतना ही अमेजिंग है। ये आपको सेल्फ बिलीव को अपलिफ्ट करता है। आपने जो भी अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव किया हो तो आपको खुद के लिए प्राउड फील होता है कि यस, चाहे वो जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ी चीज हो, अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स भी है ना, तब भी जब ये सॉन्ग आप सुनते हो आपको अपनी लाइफ में मतलब खुद पे प्राउड फील होता है, राइट। तो ये सॉन्ग भी बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग है। उसके अलावा एक सॉन्ग है जो मैं अक्सर गुनगुनाती रहती हूँ, और जो ये सॉन्ग है ना इसको मैं थोड़ा सा फन के वे में लेती हूँ। मतलब इससे बहुत ज्यादा मैं अटैच नहीं होती हूँ, इसकी सिर्फ मैं एक लाइन है जो मुझे अच्छी लगती है, और वो ये है कि पैसा है तो बड़ी 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 बातें, पैसा है तो लंबी 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 रातें। मतलब कहने का ये है कि ये जो सॉन्ग है ये समटाइम अगर आप इसके साथ अटैच होके ये सोचो कि मतलब मनी नहीं है तो शायद हमारी लाइफ ऐसी नहीं होगी, अगर आप उस वे में सोचेंगे, अटैच होंगे, तब ये जो सॉन्ग है आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है सबकॉन्शियस लेवल पे। बट क्योंकि मैं इस गाने की इस पर्टिकुलर लाइन को बहुत ज्यादा इंजॉय करती हूँ, जैसे स्पेशली सम टाइम ऐसा होता है ना कि हम लोग सुनते हैं कि जो मनी है वो हर एक लड़ाई की जड़ है, भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, जमीन के पीछे, पैसे के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे। पैसा परेशानियों की जड़ है, पैसा बुराइयों का कारण है, पैसे की वजह से करप्शन है। तो ये इस टाइप के जो स्टेटमेंट्स होते हैं ये हमारे माइंड में कहीं ना कहीं मनी को लेकर के ना नेगेटिव वो बता देते हैं, या बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि मनी जो है वो एक बहुत बुरी चीज है, ठीक है। तो अगर आप इस सॉन्ग को इंजॉय कर पाए या इस पर्टिकुलर लाइन को ही इंजॉय कर पाए, तब आप इसको अपनी प्लेलिस्ट में ऐड ऑन कर सकते हैं, जो कि आपको अलाउ करेगा, आपको बताएगा कि पैसे से हम क्या क्या कर सकते हैं। एक तरीके से पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ मनी टाइप से हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बताऊं तो ये एक सॉन्ग है वो मनी
इज कमिंग टू मी। ये जो सॉन्ग है ना, ये मुझे अंजना मैम के चैनल से पता चला था। वो मनी को लेकर के उनके एक सब्सक्राइबर हैं, आई थिंक सो, सूजा आर मोहन नाम है उनका। उनके थ्रू मतलब किसी तो इसी तरीके से मुझे पता चला था। और ये जो सॉन्ग है ये भी मेरी लाइफ में मतलब एक बहुत ज्यादा तो नहीं, बट यस हाँ, कभी कभी जब मैं हैप्पी मूड में होती हूँ और मेरा मनी के साथ डांस करने का मन करता है, तब मैं क्या करती हूँ, बिल्कुल दोनों हेडफोन लगा के, ईयरफोन लगा के, और मेरे पास जितने भी पैसे होते हैं 10 20 50 100 के, जितने भी नोट होते हैं 500 के, वो लेके और मस्त ईयरफोन लगा के सॉन्ग पे डांस करते हैं और इसको एंजॉय करते हैं और मनी की वाइब्रेशन तुरंत से अपलिफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कुछ सॉन्ग्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इन सॉन्ग्स के थ्रू ना आप अपनी वाइब्रेशन को तुरंत से अपलिफ्ट कर सकते हो। जब आप हैप्पी मूड में हो तब आप इन सॉन्ग्स को सुन सकते हो, आपकी जो वाइब्रेशन है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। और कुछ सॉन्ग्स तो ऐसे हैं जिनसे आपके गूज बम्प्स भी हो जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे भी आप लोगों को बताते टाइम हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं तो इसके अलावा भी फ्रेंड्स बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं, जिनसे मेरी वाइब्रेशन में बहुत ज्यादा खुद को एनर्जेटिक फील करती हूँ। राइट, अब क्योंकि मुझे सॉन्ग सुनना बहुत ज्यादा पसंद है, तो इसलिए मेरी एक अच्छी खासी प्लेलिस्ट बनी हुई है सॉन्ग्स की, जिसमें इस टाइप के सॉन्ग्स हैं जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे मेरी वाइब्रेशन को हाई करते हैं। अगर आपको भी म्यूजिक सुनना, आपको भी सॉन्ग सुनना पसंद है, तो वैसे मैं तो हिंदी सॉन्ग्स ही सुनती हूँ, हिंदी गाने ही सुनती हूँ। अगर आपका कोई पर्सनल सॉन्ग हो, आपका कोई फेवरेट सॉन्ग हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि अगर मुझे वो पसंद आए तो मैं उस पर्टिकुलर सॉन्ग को भी अपनी प्लेलिस्ट में ऐड ऑन कर लूंगी। और अगर आप और भी इस टाइप के सॉन्ग्स जानना चाहते हैं जिनसे आप अपनी वाइब्रेशन को अपलिफ्ट कर सकते हैं, जो आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं इसका एक पार्ट 2 भी लेके आऊंगी, क्योंकि मेरी प्लेलिस्ट जो है वो बहुत लंबी है। अगर मैं सारे सॉन्ग बताऊंगी ना तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप एक म्यूजिक लवर हो, सॉन्ग्स लवर हो, आपको सॉन्ग सुनना पसंद है, तब ये सॉन्ग डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी अब हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा, सॉन्ग्स आपको कैसे लगे, मेरी प्लेलिस्ट आपको कैसी लगी, ये बताइए। सॉन्ग्स तो डेफिनेटली अच्छे ही हैं। तो चलिए, ओवरऑल वीडियो आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर से आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। अगर एज यूजुअल आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी उसके अलावा आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए। एंड यस, याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल souls. Bye bye.